सो लास्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम मिनिमा जो है कैसे पता करते हैं। उसमें मोनोटोनिसिटी मेथड से हमने किया था कि मोनोटोनिसिटी फाइंड कीजिए और जहां पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है वो हम लोग जो है अगर इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा और डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है तो मिनिमा हो जाएगा। इसमें होता बहुत सिंपल टॉपिक है बट कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। मतलब किसको मैक्सिमम बोलेंगे, किसको मिनिमा बोलेंगे, किसको लीस्ट बोलेंगे, क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो और बाकी इसमें क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत सिंपल चीज़ होता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। तो पहली बात तो ये है कि एक्सट्रीमम और जो ये पॉइंट्स होते हैं पहले उसको सारे टर्म से एक बार नोट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मैंने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिए थे और हम लोग को समझ में भी आ गया था। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम आल्सो, और यू कैन से स्टेशनरी पॉइंट। कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं, किसी भी नाम से बोला जा सकता है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलिए या एक्सट्रीमम, मेनली क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट बोलिए या एक्सट्रीमम बोलिए या स्टेशनरी पॉइंट्स बोलिए। अब किसी भी फंक्शंस का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वही पॉइंट जो है मैक्सिमा या मिनिमा में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम ऑफ डोमेन पे कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते। क्रिटिकल पॉइंट जो है हमेशा इंटीरियर पॉइंट होता है। तो क्या जो एक्सट्रीम ऑफ डोमेन होता है उसमें मैक्सिमम मिनिमा की बात कर सकते हैं, वो थोड़ा सा देखने वाली चीज है। अगर आप देखें ऐसे, इस पॉइंट को जरा ध्यान देखिए, ये ग्राफ को देखिए सभी लोग ध्यान से। ये ए पॉइंट है, ये बी है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम ए टू बी। कहीं पर भी ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है, मतलब इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स कहीं पर भी जीरो नहीं होगा और ना ही कहीं पर भी एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन होगा। क्या इसका एक्सट्रीम मैक्सिमम मिनिमा है? यहां मैक्सिमम मिनिमा की बात हम ये कहेंगे कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इन इंटरवल। हेडिंग दीजिए आप लोग, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। जब भी किसी इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा पूछता है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशंस ये होता है चाहिए कि वो नेबरहुड में, वो अगर मैक्सिमा है तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए नेबरहुड में। मतलब अगर a x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो f ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h और एज वेल एज इट शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h। बट अगर किसी इंटरवल में बात किया जाता है तो अगर हम कहेंगे कि एट x इक्वल टू a इफ f इज मिनिमा, इस ग्राफ को मैं रेफर कर रहा हूं, इज मिनिमा, तो मतलब यह होना चाहिए कि f ऑफ a मस्ट बी लेस देन f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a माइनस h से लेस देन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि a माइनस h ग्राफ में है ही नहीं। तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम इसे कहेंगे कि ये लोकल मिनिमा है। दिस इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। उसी टाइप से अगर b पे चेक करें तो एट x इक्वल टू b ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, f इज मैक्सिमा, उसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। अगर f ऑफ b जो है बड़ा हो f ऑफ b माइनस h से, f ऑफ b प्लस h तो है ही नहीं। बात इतनी सी है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात होती है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। अगर ये a कभी बिटवीन पॉइंट्स है तो f ऑफ a शुड बी लेस देन f ऑफ a प्लस h एज वेल एज इट शुड बी लेस देन f ऑफ a माइनस h।
और अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बात समझ में आई सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ये एक ही पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इसी चीज को माइंड में रखना है। और अगर कहीं इस पॉइंट पे ग्राफ ओपन है तो फिर मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं करेंगे। ये नोट कीजिए जल्दी से जरा। थोड़े थोड़े आज इनिशियली थोड़े थ्योरी में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। ये ग्राफ देखिए और ध्यान से देख के बताइए। ये ओपन है, ओपन है। एट x इक्वल टू a, इज इट मिनिमा और नॉट? एट x इक्वल टू a, इज इट मिनिमा और नॉट? एट x इक्वल टू a, इज इट मिनिमा और नॉट? कंडीशंस लगाइए। एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि ए माइनस एच यहां पे कहीं होगा, ये ऊपर है। एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि जस्ट ए के बाद वैल्यू ऊपर चली गई। तो ये जो है एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसी टाइप से ये देखिए, is the x equal to a is point of maxima? Is x equal to a is point of maxima? सब बेसिक फंडामेंटल से करना है। x equal to a is point of maxima. सारे लोग को आंसर देना है, बाकी लोग सोइए मत। x इक्वल टू a क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? एफ ऑफ ए, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ ए माइनस एस से बड़ा है? हाँ है। एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है? हाँ है। तो ये मैक्सिमा है। ठीक, ग्राफ साथ में मेरे नोट करते जाइएगा, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए। केसेस हैं छोटे छोटे, सारे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। कंडीशन सिर्फ एक ही लग रहा है और कोई भी कंडीशंस नहीं है। Is x equal to a is point of maxima or minima?
ये ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए जो है बड़ा है एफ ऑफ ए माइनस एच से, एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो ये ना ही मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए जहां पे मोनोटोनिसिटी से नहीं कर सकते या फिर डेरिवेटिव से नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव से नहीं होंगे, वहां पे आपको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा, बेसिक लॉजिक। और मैक्सिमम टाइम अगर वो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो जो है बेसिक लॉजिक के बेस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से आंसर आता है तो एडवांस से पूछते, जनरली वो उस कंसेप्ट पे नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो उससे कुछ कंसेप्ट लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली एफ डेस एक्स फाइंड करो, इक्वल टू 0 पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कि मींस मैक्सिमम मिनिमा, और यू कैन से एक्सट्रीमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। नाउ गिव द हेडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या फिर यूं कहिए ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। देखिए ग्लोबल मैक्सिमा या फिर सिंपली मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या फिर यूं कहिए सिंपली मैक्सिमा, लोकल वर्ड नहीं मेंशन है, वो कुछ नहीं होता है, जितने भी मैक्सिमा है उसमें जो सबसे बड़ी है वैल्यू वही ग्लोबल मैक्सिमा बोली जाती है। मैक्स ऑफ all the maximum value जैसे सपोज कीजिए किसी एक फंक्शन में कुछ यूं सिचुएशन है, ऐसे कुछ, ध्यान दीजिएगा जरा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और ये आपका डी पॉइंट है। डी पॉइंट ओपन है, यहां पर ओपन है और ये क्लोज है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम या फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि जो भी मैक्सिमम है, जितने भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहे हैं उसकी जो उनमें जो सबसे बड़ा है वही लेना है आपको। तो आप देखिए यहां से लेके जब आप शुरू करते हैं, दिस द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए, उसके बाद से फिर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये सारी ये इंक्रीज इससे बड़े ही हैं, सारे बड़े हैं, और ये वैल्यू जो है इस इंटरवल में लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, इसको एफ ऑफ सी बोल देंगे, और ये आपका एफ ऑफ ए आ गया। तो ग्लोबल मैक्सिमा इन दिस केस विल बी व्हाट? एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा, और कोई मतलब नहीं होता है उसका। डिड यू अंडरस्टैंड? अब अगर आपसे यह कहा जाए कि व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमा, दैट इज द एफ ऑफ बी, क्योंकि यहां पर तो ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो एफ ऑफ बी विल एक ही मिनिमा है, तो इसलिए ग्लोबल मिनिमा भी बोलिए या लोकल मिनिमा बोलिए, दोनों की बात एक ही है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मैक्सिमा होते हैं बट उसमें कोई ग्लोबल नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए साइन एक्स का ग्राफ देखिए, सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास आर देयर। इन सारे मैक्सिमस में ग्लोबल मैक्सिमा अगर आपसे पूछे तो कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं, क्योंकि सारे की वैल्यू सेम है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसमें बोलेंगे कि देयर इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, यू कैनॉट से दैट कि व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, ग्लोबल मिनिमा मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस इतना से बात होती है।
Is this clear to everybody? Understood everyone? Okay. छोटा छोटा चीजें हैं वो, एक्चुअली ये थोड़ी थ्योरी है, आई कांट अवॉइड इट। ln(x) का ग्राफ अगर आपको याद हो, ग्राफ देखिए और बताइए, इज दिस फंक्शन हैविंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? Is there any maxima minima for this function? There is no maxima, there is no minima. पहली बात कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, और ये क्लोज डोमेन क्लोज इंटरवल नहीं है। एक तो भाई दो सिचुएशन होना चाहिए, क्या क्या? मैक्सिमम मिनिमा का, या तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, या फिर जो डोमेन हो ये क्लोज इंटरवल मिल जाए, क्लोज्ड इंटरवल मिल जाए, तो फिर हम बोल देंगे हाँ ठीक है भाई, अगर इसका डोमेन क्लोज इंटरवल है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू की बात कर सकते हैं। बट इसका डोमेन क्लोज इंटरवल नहीं है, ये तो -∞ से +∞ जा रहा है। और कभी भी मैंने आपको बताया था, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इट मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर। तो यहां पे अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और उसे हम मैक्सिमा नहीं बोल सकते। स्मॉलेस्ट वैल्यू -∞ आ जाएगा और उसे मिनिमा नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास ना ही कोई मैक्सिमा है ना ही कोई मिनिमा है। इज दिस क्लियर? सारे टर्म्स क्लियर हो गए आपको? अगर आपसे कोई एक्सट्रीमम पूछ रहा है तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है। अगर आपसे कोई क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा पूछ रहा है क्लोज इंटरवल में, तो फिर आपसे वो सिंपली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। और एज सिंपली फंक्शन गिवन है कि फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फिर आप डेरिवेटिव ऑफ मोनोटोनिसिटी को यूज करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ग्राफ ब्रेक है तो फिर मतलब पॉइंटेड है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, एक पॉइंट जंप कर गया, जैसे जंप डिस्कंटिन्यूटी आ गई, कहीं पर भी ब्रेक हो गया, तो हो सकता है वहां पे उस जंप डिस्कंटिन्यूटी की वजह से भी मैक्सिमम मिनिमा डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी ये केस दिखा दिया, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट जंप कर गया इसलिए वो मैक्सिमम हो गया। अगर ये पॉइंट अपनी जगह पे होता, यहां पे होता, तो ये मैक्सिमम मिनिमा डेवलप नहीं होता। यहां पे ये तो जंप टूट करके ऊपर चला गया, इसलिए मैक्सिमम आ गया। ये मैक्सिमम हो गई, ये नेबरहुड में मैक्सिमम हो गई। अपने नेबरहुड में कभी भी फंक्शन अपने अगल बगल से बड़ी हो गई या अपने अगल बगल से छोटी हो गई तो मैक्सिमम मिनिमा बन गया। कब? इंटीरियर पॉइंट पे, अंदर के पॉइंट पे। और एक्सट्रीम ऑफ डोमेन पे तो सिर्फ एक ही सिचुएशन होता है भाई कि क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अगर आपको क्लोज मिल गया तो इसका मतलब हो गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो बता ही सकते हैं। फिर आई एम श्योर इट्स क्लियर नाउ। मेथड, तो देयर आर द टू मेथड जो कि मैंने बताया था कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, दैट इज कॉल्ड द व्हाट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि मोनोटोनिसिटी। पहला मेथड क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। थोड़ा आज का लेक्चर बोरिंग रहेगा तो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट। दूसरा ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? मोनोटोनिसिटी मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और दूसरा होता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो आज डिस्कस करना है हमें। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को क्या लॉजिक होता है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आपको याद हो, शायद मैं पहले भी बताया हूं आपको, 3 टाइप के शेप होते हैं कर्व में, शायद बता दिया है पूरी मैथमेटिक्स में। ये 3 शेप, ये शेप कॉन्वेक्स शेप है जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है, ये कॉन्केव शेप है जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और ये जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। शेप तो डबल डेरिवेटिव बताता है। तो इस पॉइंट को, इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट करने में। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए इसमें स्टेप्स क्या होते हैं ये पहले ही पता है आपको, थोड़ा सा एक बार मैं आइडिया दे रहा हूं। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है? फाइंड f डैश एक्स, फाइंड f डैश एक्स
एंड पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, 3 पॉइंट आ गए, एज्यूम कर लिए। अगर कोई भी पॉइंट नहीं है तब तो मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, छोड़ दीजिए, इंटीरियर पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। और जब ये फाइंड कर लिए, देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स। नाउ अब यहां से सिचुएशन शुरू होती है। इफ सपोज कर लिए ए यहां पे पुट करते हैं, एफ डबल डैश ए इज कमिंग पॉजिटिव, देन विल से एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा लिखते जाइए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि एफ डबल डैश ए निगेटिव आ गया। सोचिए, कोई एक ग्राफ है, वो ए पे बोल रहा है कि टेंजेंट पैरेलल हो गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल, एक टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तभी तो एफ डैश ए 0 हुआ ना। और एफ डबल डैश ए क्या है, वो ये बोल रहा है कि वो पॉजिटिव है। मतलब साफ सी बात है कि ग्राफ भैया ऐसे ही होना चाहिए। यही एक कंडीशन होगा कि जब जो है एफ डैश एक्स ए 0 होगा और एफ डबल डैश ए पॉजिटिव होगा, ये वाला कंडीशन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए इसको पॉइंट, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है किसी पॉइंट पे, लेकिन उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। इफ एफ डबल डैश ए इज कमिंग नेगेटिव, देन x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और इफ f डबल डैश a बिकम 0, f डबल डैश a बिकम 0, देन गो फॉर हायर डेरिवेटिव टेस्ट, देन गो फॉर हायर डेरिवेटिव टेस्ट। इसीलिए ये मेथड मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ये आगे मैं आई विल एक्सप्लेन हाउ टू गो फॉर हायर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करना है हमें? एफ डैश एक्स पता करना है, उसे 0 पुट करना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल के साइड में रख लेना है, उसके बाद से डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो पॉइंट्स को पुट करके देखना है। मैंने ए पे चेक किया है, फिर बी पे ऐसे ही चेक करेंगे, फिर सी पे ऐसे ही चेक करेंगे। जिस भी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है, जिस डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है जिस पॉइंट पे, वो मैक्सिमा हो जाता है। और किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो फिर आप हायर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाइए, ठीक है। हायर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, उसको कैसे प्रोसीड करते हैं आई विल टेल यू। ऑल ऑफ यू रोट इट? कैन आई चेंज द पिच? चलिए, डबल डेरिवेटिव का टेस्टिंग शुरू करते हैं। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4, इसका मैक्सिमम मिनिमा हमें पता करना है, ठीक है, विदाउट ग्राफ तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, कितना हो गया 4x क्यूब। फिर इसको 0 पुट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहां से आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट। डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो आ गया 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर। तो अब ये यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो f डबल डैश 0 0 आ गया। मतलब ये हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव से काम चलेगा नहीं। अब हमें आगे जाना है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। और ये देखिए क्या थर्ड डेरिवेटिव भी 0 है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव 0 है कि नहीं है? साफ सी बात है। तो फिर आप इस थर्ड डेरिवेटिव को ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह एज्यूम कीजिए कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, हम ये मान लेते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 24। ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि इफ
एफ डैश ए इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज पॉजिटिव, तो ए इज मिनिमा। ठीक, अगर ये फेल हुआ तो तुरंत चेक कीजिए एफ ट्रिपल डैश ए। अगर ट्रिपल डैश ए 0 है और उसके साथ साथ एक पेयर में चलना चाहिए, इसके बाद वाला डेरिवेटिव उस पे पॉजिटिव हो गया F4 टाइम में, तो फिर ए मिनिमा होगा। ये भी फेल हो गया तो नेक्स्ट ऑड वाले पे जाइए। उतना जाना नहीं पड़ेगा बट फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, इक्वल टू 0, तो फिर F उसके बाद से सिक्स्थ वाला डेरिवेटिव चेक कीजिए आप, और वो पॉजिटिव है तो फिर ए मिनिमा हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि सारे के सारे 0 हमेशा होते जा रहे हैं या कहीं पे फेल हो जा रहा है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक बार ये पॉइंट पूरा देख लीजिए। हैविंग डाउट देन आई विल एक्सप्लेन। चलिए, अभी इसको आपको क्लियरली समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। सपोज कर लीजिए हमें डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा एट x इक्वल टू 0। मैं जितने भी क्वेश्चन अभी 5-6 क्वेश्चन करने आ रहा हूं, सबको 0 पे हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। बस ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। इसको x इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, पहला डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है। नोट मत कीजिए, मुझे करने दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 0 वी हैव टू डिस्कस। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स पता करते हैं, कितना आ गया, cos x माइनस 1। क्या एफ डैश 0 0 है? हाँ है, एफ डैश 0 तो 0 है भाई। अगर एफ डैश 0 0 है तो इसका मतलब यह हो गया कि एट x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि उस पर एफ डैश 0 0 आ रहा है, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है। ये पॉसिबल पॉइंट है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि ये 0 मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा, मिनिमा होगा कि नहीं होगा। वो कौन बताएगा? वो हायर डेरिवेटिव बताएगा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कितना आ गया भाई, माइनस साइन एक्स, बट डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया। ओहो, ये तो बड़ी समस्या। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव पता करते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव आपका अब थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया, तो फोर्थ डेरिवेटिव से वैसे भी काम चलेगा नहीं, वो तो सिर्फ लिख रहा हूं मैं। फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक किया ना? फोर्थ नहीं, थर्ड, सेकंड डेरिवेटिव इज व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव दिस, सेकंड डेरिवेटिव दिस, थर्ड, सेकंड डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं भाई, मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। आप लोग भी नहीं बोल रहे हो, मैं भी कुछ भी लिख रहा हूं। चलिए, सेकंड डेरिवेटिव 0, एफ डबल डैश 0 इज कमिंग 0, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम मिनिमा होने की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर नो मैक्सिमम नो मिनिमा। ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। ट्रिपल डैश एक्स कितना आ गया आपका, माइनस कॉस एक्स आ गया, एंड एफ ट्रिपल डैश 0 कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ओहो, नहीं बढ़ने का, याद रखिए। एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑड टाइम डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ इवन टाइम डिफरेंशिएशन की बात करता हूं। अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन हैविंग मैक्सिमा और मिनिमा, तो एफ ऑड टाइम एक्स डैश मतलब ऑड टाइम डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, और इवन टाइम डिफरेंस, इवन मींस एनी इवन नहीं, इसके बाद वाला इवन टाइम डिफरेंशिएशन जो है या तो पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए। यहां पे क्या प्रॉब्लम, एफ डैश एक्स 0 आ गया, पॉसिबिलिटी बनी, बट एफ डबल डैश एक्स भी 0 आ गया तो फेल हो गया। फिर हम ट्रिपल डैश चेक करते हैं, ट्रिपल डैश 0 आना चाहिए 0 पे, बट ट्रिपल डैश 0 पे 0 नहीं आ रहा है, वो तो माइनस 1 आ रहा है। अगर 0 मैक्सिमम मिनिमा है तो एफ ट्रिपल डैश, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो आप ट्रिपल डैश पे जाएंगे। ट्रिपल डैश 0 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। अरे कुछ बात समझ में आई आप लोग को?
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सभी लोग, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, कुछ लोग तो परमानेंटली चुप रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये इस तरह से हम चेक करते हैं। वैसे अगर इसको क्वेश्चन को किया जाए, हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में आएगा, क्यों करेंगे भाई ऐसे? हमें इस पे मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है। हमने एफ डैश एक्स पता किया, एफ डैश एक्स आ गया cos x माइनस 1, और cos x माइनस 1 तो आप लिख सकते हैं -2 sin स्क्वायर x बाई 2। हम बोलेंगे ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज करेगा ही नहीं, और कभी भी ये ब्रेक हो ही नहीं रहा है कि जंप डिसकंटिन्यूटी आए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ग्राफ इसका इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। इसका ग्राफ जो है प्लस कहीं से भी, माइनस इंफिनिटी नहीं, कहीं से स्टार्ट होकर कहीं पे जाएगा, लेकिन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां पर तो मैक्सिमम मिनिमा की तो बात ही नहीं हुई। हैव यू अंडरस्टैंड? अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, बट ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने के लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, और कुछ नहीं। अगला देखते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको जो है सेम टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट नोट कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही डमी फंक्शन कुछ भी ले रहा हूं, और कुछ नहीं। डमी नहीं, मतलब दिमाग में चल रहा है क्या होना चाहिए। एक बार आप कोशिश कीजिए, 1 मिनट टाइम दूंगा। 0 पे चेक करना, सिर्फ 0 पे। आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट सर्च नहीं करना है, आप सिर्फ 0 पे चेक करके बताइए मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं होगा, खत्म बात। अरे किसी का नहीं हुआ? चलिए, एफ डैश एक्स पता करते हैं। वो आ गया cos x माइनस 1 प्लस 6, ये होता है 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है सर। 0 एफ डैश 0 कितना आया? 0 आया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये भी 0 आ गया। मतलब हमें हायर डेरिवेटिव टेस्ट करना ही पड़ेगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स, इस पे 0 होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस पे तो 0 हो गया भाई। एफ 4 टाइम डैश माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मीन साइन एक्स। अरे बैड लक, ये भी 0। मतलब जैसे यहां से यहां पे हुआ वही चीज यहां से यहां भी हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। ऐसे सोचते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? अब फिर से आगे ड्रामा शुरू करना पड़ेगा। एफ 5 टाइम एक्स, इस पे 0 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओह नहीं हुआ भाई, ये फेल हो गया भाई, ये टेस्ट फेल हो गया। दिस फेल मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा। नो मैक्सिमा नो मिनिमा कितने लोग का आ गया? और देखिए, बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। एफ लो, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं, और कुछ नहीं करूंगा। साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आता है? माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल कीजिए।
अब इसको चेक करिए, जीरो पे चेक करना है सिर्फ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, सिर्फ है जीरो पे। ये हाई डेरिवेटिव टेस्ट के प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। मेरे ख्याल से यहां तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। चलिए, एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, एफ डबल डैश एक्स भी साथ निकालते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एफ डैश जीरो, जीरो है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एफ डबल डैश जीरो, ओ जीरो है, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एफ ट्रिपल डैश जीरो, आई एम एक्सपेक्टिंग जीरो, जीरो। एफ 4 टाइम एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1, एफ 4 टाइम एक्स जीरो निगेटिव, ओहो, मतलब ये पेयर काम कर गया। एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बहुत सारे लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा क्या बोल दिया। अरे बात समझ में आई? पता नहीं कितने लोग बोल रहे हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा, काहे को भाई? है ना मैक्सिमा, एक्स इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको चेक कीजिए। सबको एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है आपको। to check at x equal to 0, चलो भाई चेक करते हैं। x इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। अरे ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया भाई।
एफ डैश जीरो, जीरो आ गया, एफ डबल डैश जीरो, नहीं ओरल नहीं है, ये भी जीरो आ गया, फिर से करना पड़ेगा, हालत खराब। एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश जीरो, आई एम एक्सपेक्टिंग जीरो, जीरो, एफ फोर टाइम एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, मीन्स एफ फोर टाइम एक्स विल बी निगेटिव। नहीं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया हूं मैं, सॉरी। minus cos x plus, so this will be sin x. I'm sorry. This will be cos x. Very correct. F4 time is coming plus 1 and that is the positive. So x equal to 0 is point of minima. Correct. Higher derivative test, all of you understood. Is it clear to everybody? Higher derivative test. चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लेते हैं और उसी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है, बट फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन है। आपको बताना है कि क्या होगा। जीरो पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। At x equal to 0, is it having maxima or minima? At x equal to 0, is it having maxima or minima? f0 कितना है? 0। अब यहां डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा, स्प्लिट फंक्शन है ना। f0 कितना है? 0। f ऑफ 0 माइनस h कितना होगा? f ऑफ 0 माइनस h विल बी हाउ मच? f ऑफ 0 माइनस h विल बी e पावर माइनस 1 बाई h। लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी वैल्यू? e पावर माइनस 1 बाई एच, दैट विल बी नियरली अप्रोचेस टू 0। f ऑफ 0 प्लस h will be equal to e पावर 1 बाई एच एंड दैट विल बी नियरली अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मतलब 0 पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ, ये फंक्शन जस्ट आफ्टर 0 ग्राफ इंफिनिटी पे है, यहां पे कहीं ऐसे जा रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है भाई, इंफिनिटी से आ रहा है, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, और 0 के पहले, जस्ट पहले भी ये 0 की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, इसे डिक्रीज ही होना है, तो नियर टू 0 है। तो इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमा बोलेंगे कि मिनिमम बोलेंगे? जस्ट बिफोर 0 इट्स वैल्यू इज 0, नॉट एग्जैक्टली 0, ओपन इज 0। भाई इसका ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, लेट्स क्रॉस चेक इट। e पावर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू e पावर 1 बाई एक्स। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस सिचुएशन में इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा या मिनिमा?
ये जीरो पे क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा? मिनिमा होगा। देखिए क्यों ऐसा, भाई ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट ये डिक्रीज होके कहां तक जा सकता है? सोचिए, एक्स हो सकता है माइनस इंफिनिटी हो, एक्स हो सकता है कि माइनस इंफिनिटी आ जाए। अगर एक्स माइनस इंफिनिटी होगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ये सॉरी माइनस इंफिनिटी, आपसे एक्स माइनस इंफिनिटी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ई पावर जीरो वन होता है, मतलब ये वन तक रहेगा ऐसे ही, और फिर ये डिक्रीज ही होगा, यहां तक आएगा और ओपन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको समझने में, क्योंकि ग्राफ यूज कर रहा हूं मैं। ऐसे डिक्रीजिंग है ना, हमेशा डिक्रीजिंग है। तो पहले माइनस इंफिनिटी पे शुरू कीजिए, माइनस इंफिनिटी यहां पुट कीजिए, माइनस इंफिनिटी हमने पुट किया तो ई पावर माइनस वन बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये अगेन आपसे या जीरो हो जाएगा। ई पावर जीरो वन होता है, तो इसका मतलब ये नियरली वन होगा जब एक्स माइनस इंफिनिटी होगा। और जैसे ही जीरो की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही मैंने जीरो की तरफ गया, जस्ट बिफोर जीरो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, और जस्ट आफ्टर जीरो इसकी वैल्यू फिर इंफिनिटी पे पहुंच गई, और फिर जब आपने इंफिनिटी पुट किया तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब फिर ये वन हो जाएगी। मतलब कुछ यूं सिचुएशन बनेगा ऐसे। तो आप देखिए ये जीरो पे मिनिमम हो गया, तो x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। Have you understand the point? ऐसे नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ मैं आपको डराने के लिए बोल रहा था, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ये दिखा रहा था। यहां से आपको पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम बताओ। देखिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब जीरो नहीं है एक्स, तो ये वैल्यू तो किसी भी हालत में जीरो से बड़ी होती है ना। ई पावर वन बाई एक्स, ई पावर कुछ भी, ई पावर कुछ भी, ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा ना। ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है ना, और जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो साफ सी बात है कि जीरो पे ग्राफ यहां ऐसे है, इसके बाद इधर और इधर ग्राफ जीरो के ऊपर है। कैसा ग्राफ है मुझे नहीं मालूम, मुझे ग्राफ बनाना अभी मैंने सीखा ही नहीं, ट्रेसिंग ऑफ कर्व हमने नहीं सीखा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि जीरो के इधर और उधर ग्राफ ऐसे ऊपर ही होगा, जीरो के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब यह हो गया कि f ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एज वेल एज एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ये जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके, चलिए विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडेज टाइम इज नॉट दैट मच, थोड़ा सा थ्योरी था, इसलिए आज का लेक्चर ऐसे ही थ्योरेटिकल टाइप का था। आगे क्लास में दिस नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर योर मैक्सिमम मिनिमा। वहां पे मेथड देखेंगे हम और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। देन विल समराइज इट एंड देन फाइनली कैसे अप्लाई करना है वो सिचुएशन देखेंगे। ओके, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।